लिख लीजिए बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, gases combine in the simple ratio, in the simple ratio, in the simple ratio of their volume, of their volume। ये कह रहा है बेटा, जैसे देखो क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं हम। जैसे क्या कह रहा है बेटा, सिंपल सी चीज है क्या, कांस्टेंट प्रेशर हो और कांस्टेंट टेम्परेचर हो। इस पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर जब गैसेस कंबाइन करती हैं, आपस में रिएक्शन करती हैं या मिलती हैं, तो वो सिंपल रेशियो में मिलती हैं वॉल्यूम के। बस इतनी बात करा है। देखो तो बेटा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको बस क्या है, सिंपल सा क्या हिंदी में लिख रहा हूँ बेटा मैं, जिस रेशियो में गैसेस कंबाइन कर रही हैं, गैसेस कंबाइन कर रही हैं, गैसेस कंबाइन कर रही हैं, वही उनका वॉल्यूम होगा, वही उनका वॉल्यूम होगा, वही उनका वॉल्यूम होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, वही उनका वॉल्यूम होगा। ठीक, और कहाँ पर है बेटा यो, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर, सेम प्रेशर पर। इतनी सी बात है बेटा, है इसको लिख लेते हैं। देखो क्या कर रहा है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर जिस रेशियो में गैसेस कंबाइन कर रही हैं, वही उनका वॉल्यूम होगा। इतना ध्यान रखना है। जैसे एक बार और सुन लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर जिस रेशियो में गैसेस कंबाइन करेंगी, वही उनका क्या होगा, वॉल्यूम। जैसे बेटा समझते हैं इसको क्या कह रहा है। ठीक है, H2 गैस, ठीक है बेटा आपका Cl2 गैस, और क्या बनने वाला है आपका 2HCl, 2HCl गैस बनने वाली है आपकी। ठीक है, एक चीज बताए बेटा, गैसेस मोल्स देखते हैं इनके जरा, मोल्स कितने हैं, मोल्स। H2 का कितना मोल है आपके पास, अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर रिएक्शन में 1 मोल है। इसके आगे H2 के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मोल। Cl2 का भी कितना है बेटा, 1 मोल। कहाँ से पता लग रहा है, ये 1 है बेटा, 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, और इसके कितने बने आपके, 2 मोल बने, 2 मोल्स बन गए आपके। ठीक है, तो बेटा अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, इनके वॉल्यूम की, वॉल्यूम कितना कितना होगा बेटा, किस किस रेशियो में कंबाइन कर रही बेटा, ये H2 और Cl2 एक और एक के रेशियो में कंबाइन कर रही है। यही मैंने लिखा बेटा, जिस रेशियो में कंबाइन करेंगी वही क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो एक एक के रेशियो में कंबाइन कर रही है, तो यही इनका वॉल्यूम होने वाला है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, एक वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, एक वॉल्यूम। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम बनेगा। और किस पर बनेगा बेटा, प्रेशर और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए आपके, ये कांस्टेंट रहने चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहने वाले हैं आपके, कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर कैसे रहने वाले हैं आपके, कांस्टेंट। बस बेटा इतना ही था, तो बड़ी सिंपल सी चीज थी। ध्यान रखना क्या लिखा क्या है मैंने, अभी एक चीज और बता दूंगा मैं, क्या लिखा मैंने, जिस रेशियो में गैसेस कंबाइन करेंगे, किस रेशियो में कंबाइन कर रही है ये, इसका भी एक का है, इसका भी एक का है, एक एक के रेशियो में कंबाइन कर रही है, इनका वॉल्यूम भी एक एक ही होगा। बस ये कह रहा था वो। ठीक है, शर्त क्या है, समान टेम्परेचर हो और समान ही प्रेशर हो, और कुछ नहीं है।
जल्दी से उतार लीजिए बेटा, बस इसके अंदर इतना ही है और ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना इसमें। बस जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही, जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, बस इतनी सी बात है भाई। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, जल्दी से लिख लो इसको। देखो एक एग्जांपल और लिखूंगा बेटा मैं, आप देखेंगे इसको। ये आपका N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। 2NH3 ये भी गैस होती है आपकी पता है, ये भी आपकी गैस होती है और ये भी आपकी गैस हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इनके मोल की बात करूं, मोल इसका कितना है बेटा, 1 मोल दिखाई दे रहा है हमें। इसके मोल कितने, 3 मोल, वो भी दिखाई दे रहे हैं हमें। इसके कितने मोल बने, 2 मोल, ये भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं गैलुसाक लॉ से बात करूं, फ्रॉम गैलुसाक लॉ, फ्रॉम गैलुसाक लॉ, गैलुसाक लॉ क्या कहता है, गैलुसाक लॉ, गैलुसाक लॉ क्या कहता है भाई, गैलुसाक लॉ यूं कहता है कि इनका इनका वॉल्यूम भी यही रहने वाला है। क्या, जिस रेशियो में गैसेस कंबाइन करेंगे वही उसका वॉल्यूम होगा। देखो इतना इतना लिखा मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्या कह रहा है बेटा, जिस रेशियो में गैसेस कंबाइन करेंगे वही उसका वॉल्यूम होगा। किस रेशियो में गैसेस कंबाइन करेंगे बेटा, 1 और 3 के रेशियो में, तो यही इनका वॉल्यूम भी रहने वाला है। ये इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 3। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम। किस पर बनने वाले हैं बेटा, वॉल्यूम लिखा मैंने, ध्यान रखना, VOL उसके ऊपर N लिखा छोटा सा, शॉर्ट फॉर्म में वॉल्यूम लिख दिया। किस पर होगा बेटा, सेम टेम्परेचर हो, ठीक है, उसके साथ साथ प्रेशर भी कैसा हो, सेम, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर। इतनी बात है बस बेटा, उतार लेंगे और ज्यादा हमें इसके बारे में पढ़ना भी नहीं, जल्दी से उतारेंगे जरा। सेम टेम्परेचर और प्रेशर, सेम ही होना चाहिए, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। देखो अगला है बेटा यहाँ पर अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इसको भी देख लेते हैं बेटा क्या है? तो इसको समझा रहा हूँ मैं, हाँ समझ लो। एक कंटेनर तो ये है आपका, ठीक है भाई, एक कंटेनर ये है। आपने क्या काम करा, इसका टेम्परेचर T लिया, ठीक है, और प्रेशर कितना लिया आपने, इसका P, इसका भी वो इतना ही लिया आपने, टेम्परेचर T और प्रेशर P सेम ले लिया बेटा, इन दोनों का टेम्परेचर। इसके अंदर आपने N2 गैस भर दी और इसके अंदर आपने O2 गैस भर दी बेटा, हाँ O2 गैस, इसके अंदर N2 गैस भर दी, और दोनों का वॉल्यूम भी कितना है बेटा, इक्वल है। इक्वल बोले तो इसका वॉल्यूम अगर V है इस कंटेनर का, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम भी कितना रहेगा आपका, V रहने वाला है। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्या कह रहा बेटा यहाँ पर, भाई माइक ऑफ रखेंगे आप, माइक ऑफ प्लीज। रजा, रजा बेटा माइक ऑफ कर दो या आप अपना, रजा माइक ऑफ, रजा बेटा माइक ऑफ कर दो, मैं रिमूव कर दूंगा नहीं तो आपको। देखो क्या करा बेटा मैं, टेम्परेचर कैसा है बेटा, दोनों कंटेनर का सेम है, प्रेशर भी कैसा है, सेम, और वॉल्यूम भी कैसा है, सेम। तो बेटा यूं कह रहा अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, अगर ये सेम होना तीनों चीज, यानी कि जो इस कंटेनर का टेम्परेचर है ना पहले वाले का, वही दूसरे वाले कंटेनर का टेम्परेचर हो, जो पहले वाले का कंटेनर का प्रेशर है वही दूसरे वाले का प्रेशर हो, और वॉल्यूम भी सेम हो, कह रहा फिर इनके अंदर भरी जाने वाली गैसेस के मोल भी सेम होंगे। बस इतनी सी बात कर रहा बेटा। इसके अंदर अगर 10 मोल है ना N2 के, तो उसके अंदर भी 10 ही भरे जाएंगे, इतनी सी बात कह रहा है। चलो लिख लेते हैं इसको, लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा, एक बार में बोल ले। क्या, सेम टेम्परेचर हो दोनों कंटेनर का और सेम ही प्रेशर हो,
और वॉल्यूम भी कैसा हो दोनों कंटेनर का इक्वल, तब उसके अंदर जो मोल आएंगे ना गैसेस के, डिफरेंट गैसेस के, तो वो मोल भी कैसे आएंगे, इक्वल होंगे। लिख लो बेटा जल्दी से यहाँ पर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, all gases contain equal number of moles, contain equal number of moles, equal number of moles under similar condition, under similar condition of pressure and temperature। ये क्या रहा बेटा है, देखो दो कंटेनर है, ऑल गैसेस बोल रहा बेटा, मैंने तो दो ही गैस लिए हैं, वो ज्यादा भी गैसेस हो सकते हैं, तीन भी कंटेनर हो सकते हैं, ज्यादा भी कंटेनर हो सकते हैं आपके, ठीक है, इतनी सी बात होगी। तो क्या है इसके अंदर वॉल्यूम कैसा बोल रहा है बेटा, वो इक्वल वॉल्यूम, कैसा हो, दो कंटेनर यानी कि दो गैसेस वाला हो या ज्यादा गैसेस वाला हो, तो उनका वॉल्यूम कैसा हो, इक्वल। और सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर भी कैसा हो, एक जैसा हो। तीनों बात आ गई बेटा, प्रेशर और टेम्परेचर भी कैसा हो आपका, एक जैसा सिमिलर हो, और वॉल्यूम भी कैसा हो, इक्वल, यानी कि एक जैसा हो। तब उनके मोल भी कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे, मोल भी कैसे होंगे आपके, फिर इक्वल होंगे, इतनी सी बात बोला बेटा, ठीक है। वही हमने यहाँ पर बताया था, एक बार वो बता रहा बेटा इस लैंग्वेज को, क्या दो कंटेनर है आपके, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर उन दोनों कंटेनर का टेम्परेचर सेम है और प्रेशर भी कैसा है दोनों का सेम, और वॉल्यूम भी कैसा है दोनों कंटेनर का इक्वल, तब उनके अंदर भरे जाने वाले डिफरेंट गैसेस के मोल भी कैसे होंगे आपके, इक्वल। ये लिख दिया, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इतनी सी बात बोल रहा है बेटा। इसको हम उसमें भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा हम इसको, ठीक है। ये वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, लिख लीजिए, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। और बेटा यही मैं आपको एक चीज और समझाता चलूंगा, एक वर्ड मिलेगा आपको एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है बेटा, है थोड़ा सा और अच्छी तरीके साफ तरीके से लिख दें, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है, एंड प्रेशर, एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक होता है बेटा एनटीपी, एक वर्ड मिलेगा आपको एनटीपी। एनटीपी का मतलब क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसका मतलब है बेटा। होता कितना है ये, देखो एस का मतलब स्टैंडर्ड, एन का मतलब नॉर्मल, ठीक है, दोनों की क्वांटिटी बराबर होती है, और टीपी का मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है भाई, उसको देखते हैं यहाँ पर। ये वर्ड मिलने वाला है आपको बहुत जगह। टेम्परेचर तो होगा बेटा आपका वो स्टैंडर्ड जो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 कैलोरी, या तो ये होगा बेटा, ठीक है। और प्रेशर कितना होगा, वो 1 एटमोस्फियर, प्रेशर कितना होना है आपका, वो 1 एटमोस्फियर होना। ये है वो स्टैंडर्ड एसटीपी, ठीक है। क्या है ये, क्या है आपका एसटीपी, एसटीपी या एनटीपी है इसका मतलब, यानी कि स्टैंडर्ड या नॉर्मल, जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर होगा, टेम्परेचर 273 होगा और प्रेशर आपका 1 एटमोस्फियर होने वाला है। ये दो बातें ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर 273 और प्रेशर आपका कितना रहने वाला है बेटा, 1 एटमोस्फियर। जैसे बेटा देखो इसके ऊपर क्या है, एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। एक लाइन लिखेंगे इसके अंदर, बड़ी जबरदस्त है बेटा, लिख लीजिए एक लाइन इसके अंदर। चलो लाइन का फॉर्मूला लिख लिया बेटा, ये क्या है आपका, मोल, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल क्या होता है बेटा, फॉर्मूला है बेटा इसके अंदर जो बहुत ज्यादा यूज होगा, गिवन वॉल्यूम
वॉल्यूम भी किस में बेटा, इन लीटर, लीटर में, इन लीटर। बेटा जो भी मैंने पीछे पढ़ाया ना आज के लेक्चर में, वो तो एक दो बार पढ़ लेना आप, हैं थोड़ा सा बस उसको जो है एक दो बार उसकी आपको रीडिंग करनी है, ऐसे समझ लीजिए बेटा, है मेन तो यहाँ से चलेगा आपका जो मैं फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, इस तरीके से। ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपने ध्यान रखना है, यहाँ से ध्यान रखना क्या है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं आपके, देखो जैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। फिर सुन लीजिए क्या काम है ना, जो भी समझा उसकी तो आप एक दो बार रीडिंग कर लेनी है बस, आगे तो आपको एक फॉर्मूले से ध्यान रखना है। देखो जैसे क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। STP बेटा ये फॉर्मूला तब लगेगा जब वहां वो STP या NTP देगा, STP या NTP पर फॉर्मूला लगता है। आज 11 तो होना तो पेज में तो मामा में भी मिलेगा ना, बहुत तो मिलेगा, अगर तुझे मिल जाने बैठ तो तो 2 बजे तैयार रहिए, कार लोगों कार से दौड़ेंगे, रिक्शा से जा रहे हो तो देखो बेटा क्या कर रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ CO2, इसकी बात कर रहा है बेटा। आवाज आ रही बेटा आप लोगों को हमारी? यस सर। हाँ अब बेटा ठीक है, अब मुझे एक चीज बताएंगे आप बेटा, देखो मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। 80 ग्राम दिया, 80 ग्राम दे दिया बेटा, ध्यान से देखना, माइक ऑफ कीजिए बेटा अभी। 80 ग्राम दे दिया और पूछ क्या रहा है, वो वॉल्यूम पूछ रहा है। माइक ऑफ रखेंगे भाई बेटा जब मैं बोलूं, जब आप माइक ऑन करा दो। 80 ग्राम दे दिया, 80 ग्राम से आप क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, हमने सीखा है निकालना। मोल आएंगे बेटा, मोल को यहाँ रख देंगे इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो वॉल्यूम आ जाएगा जो वॉल्यूम निकलवा रहा है वो। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, फिर दूसरा आप करेंगे। मोल निकालो भाई पहले, क्यों निकाल ले मोल, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए मोल चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए मोल चाहिए बेटा। मोल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मोल का फॉर्मूला मास, मोलर मास। वेरी गुड, मास तो हो गया 80, मोलर मास कितना होता है भाई सर 12 और 32 44 होगा सर। 44 हो गया बेटा, वेरी गुड, ये 44 हो गया। आप चाहें तो बेटा इसको कट कर सकते हैं, चलो 80/44 हो गया। दूसरा मोल आ गया बेटा, चलो ठीक है बाद में कट कर देंगे इसको। अभी निकालना क्या था बेटा, मुझे वॉल्यूम निकालना, तो लगा दो फॉर्मूला। वॉल्यूम तो ऊपर रहेगा आपका, नीचे कितना रहने वाला है 22.4। तो देख लो मोल कितना आया, जितने मोल आए उसको यहाँ पर लिख दो, कितना आए थे मोल आपके 80/44। इधर कितना आ गया, वॉल्यूम अपॉन 22.4 आ जाएगा बेटा। इस तरीके से वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम आ जाएगा आपका। कैसा आएगा, 80 की 22.4 में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 44 रहने वाला है और इधर क्या रहने वाला है बेटा आपका वॉल्यूम। इस तरीके से आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है बेटा, आप इसको सोल्व कर लेना, इस तरीके से सोल्व होगा। देखो पॉइंट हटाओ, यहाँ से एक जीरो लगा दो, एक जीरो से वाली जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। आप कह रहे थे 4 से कट कर दो, चलो 4 से कट कर दो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ऊपर कितना हो जाएगा बेटा आपका, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, नीचे कितना है 11। तो ये वॉल्यूम आ गया बेटा। इस तरीके से आप इसको और करना चाहें तो और भी सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा, 11 चौक 44, 8 में चलता नहीं, न चलने की जीरो, एक पॉइंट बढ़ा लिया, 11 7 77, ये आ जाएगा भाई 40.7 और लीटर में आएगा। तरीके साथ लिखेंगे भाई। हो गया। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, हम जल्दी से लिख लीजिए इसको। बेटा समझ में आएगा भी है, अभी जो है ना आप बोले मत। जैसे फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। ऊपर वाला भी लीटर में है और बेटा नीचे वाला भी आपका ये लीटर में है, ध्यान रखें। बस इस फॉर्मूले का मुझे यूज करना है और नहीं किसी का यूज करना। इसका मोल इक्वल टू क्या रहने वाला है आपका, ऊपर वॉल्यूम कहाँ में, वॉल्यूम वो लीटर में, और नीचे क्या है भाई, माइक ऑफ बेटा प्लीज, माइक ऑफ।
नीचे भी 22.4 लीटर में। देखा, देखो जैसा क्वेश्चन देखो बेटा दूसरा, ये कह रहा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ O2, 80 ग्राम ऑफ O2 एट STP। ये बोल रहा है बेटा एट STP। इसको निकालना है बेटा, सिंपल सा है बेटा, वही करना है हमें। पहले किस में चेंज कर देंगे बेटा इसको हम, जो हमारा आया ये मास है, मास से क्या निकालेंगे, मोल, मोल को यहाँ रख देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। समझिए बेटा क्या बताया हमने, यस सर। क्या क्या बताना, क्या यस बताया सर। मैंने, बताओ मुझे एक, बताओ क्या बताया मैंने इसमें, सर कैसे सोल्व। आपने बताया कि हमें इसके अंदर पहले मोल्स निकालने हैं। ठीक है, मास से मोल निकल जाएंगे फिर। यस सर। सर मोल के जैसे इसमें दिया हुआ है एन, सर मोल को हाँ एन भी कहते हैं हम। तो सर हाँ हम जो इसमें हमारा मोल्स आएंगे, उससे हाँ, वॉल्यूम के जो हमारा फॉर्मूला है, वॉल्यूम अपॉन उसमें रख ट्वेंटी देंगे टू बस, पॉइंट वॉल्यूम फोर आ जाएगा। ठीक है, बराबर ठीक रख है, लेंगे। यस सर। ठीक है, ठीक है। पहले बेटा मोल निकाल रहे हैं, मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास बताइए बेटा कितना होता है, तो इसका होगा 32। 32। ये आ गया आपका, मोल आगे बिठाए हैं 80/32। और फॉर्मूला क्या है आपका, सामने लिखा हुआ है N इक्वल टू, ऊपर कितना है वॉल्यूम, नीचे कितना है आपका 22.4, मोल कितना है आपका 80। बस माइक ऑफ करेंगे बेटा आप, आवाज कर लेंगे। वॉल्यूम भाई माइक ऑफ करेंगे बेटा प्लीज। मैं रिमूव कर दूंगा, नहीं तो एकदम से टाइम नहीं है मेरे पास। 80 22.4, वासिफ भाई माइक ऑफ कर दो, मैं रिमूव कर दूंगा मैं आपको। देखो ये आएगा बेटा है, तो वॉल्यूम कितना आएगा अगर हम देखें यहाँ पर, इसको कट करके देखते हैं बेटा, 8 से कर दो, 8 10 जा 80, 8 4 जा 32, 8 चौक 32, इस तरीके से आ गया बेटा। ठीक है, आप 4 से इसको भी कट कर सकते हैं बेटा, 4 से ही भी कट जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएंगे, बचे 2 हो गए 24, 4 6 24। तो बेटा आप इसकी डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, ये 50 आ गया, 10 इंटू 5.6 का मतलब कितना होता है बेटा, 56 होता है। ये वॉल्यूम आ गया आपका, इतना आपसे आना चाहिए बेटा। ये गुणा भाग कैसे हुई, इस तरीके से कि मैंने, देखो ऐसे 560 हो जाएगा, पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो मैंने यहाँ 1 के बाद लगाया, ये हटा दिया, 56 आ गया आपका। ठीक है बेटा, जल्दी से करो इसको, जल्दी से उतारो। जैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा मैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वॉल्यूम ही निकालना है। ठीक है, क्या करना है आपको, वॉल्यूम ही निकालना है और कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा हूँ कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ CH4 गैस एट STP। बेटा जरा मुझे निकाल के दिखाएंगे आप, जब आंसर आ जाएगा बताना मुझे, जल्दी से करके दिखाइए मुझे। क्वेश्चन तो लिख दिया मैंने आपका, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, जल्दी से निकाल के दिखाइए मुझे आप। ये दूसरा लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेट मोल्स, ध्यान रखना है फॉर्मूला तब लगेगा जब वो STP देगा। कैलकुलेट मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP। ये वही कैलकुलेट मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP। ये दो क्वेश्चन आया बेटा, पहले का आंसर किसी का, पहले का आंसर आया किसी का, नो सर। देखो मैं बता रहा हूँ बेटा है क्या करेंगे पहले, अच्छा मुझे बताएगा, कोई बता देगा क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर पहले।
यस सर। बताओ क्या करेंगे। सर पहले मोल सर हमारे निकालो। पास मास है हाँ और सर CH4 का निकालेंगे हम मोलर मास। ठीक है, सर उसका आएगा 16। चलो तो सर 1.6 अपॉन 16 तो ये आएगा 0.1। क्या आ गया ये। सर ये आ गया हमारा मोल्स। चलो मोल निकाल लिए, मोल को यस फॉर्मूले में सर। रख देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। जी जी सर। चलो बेटा मोल निकाल लो, क्या है, मास अपॉन मोलर मास। ये आ गया आपके मोल आ गए, 0.1 मोल आ गए बेटा, है। आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये निकाल लगाना था बेटा, फॉर्मूला लगा दो। मोल की जगह कितना आया आपका, देख लो मोल की जगह कितना आया, ये बेटा है जो मोल की जगह आया आपका 0.1 आया, 0.1 रख देंगे। वॉल्यूम हमें निकालना है, और नीचे कितना है आपका 22.4 है। तो वॉल्यूम कितना आ गया बेटा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना इसकी, तो कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट कितने के बाद है, 2 के, 1.4 1.1, तो यहाँ लगा दूंगा बेटा कितना लीटर, यही आया होगा बेटा आप लोगों का, है। दूसरे में बेटा मोल निकलवा रहा है डायरेक्ट, वॉल्यूम देकर मोल निकलवा रहा है। बेटा मोल निकलवा रहा लगा दो बस, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये आ गया। कितना है वॉल्यूम, 11.2, और नीचे कितना है 22.4, बस ये आंसर हो गया आपका। आप इसको कट करना चाहे कट कर दे, जब बेटा 2 बार चल जाएगा ये 1.2 आ जाएगा आपका आंसर। कितने मोल आ गया आपका, इससे ये 2 बार चल जाएगा आपका, 2 बार हो गया बेटा ये। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, बड़ा सिंपल से देना बेटा ये क्वेश्चन, ये मुश्किल है, सिंपल। सिंपल से है बेटा, वेरी गुड। जैसे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, भी है हमारे पास 3 मिनट हो जाएंगे, जल्दी से लिख लीजिए बेटा, उतार लीजिए इसको जल्दी से। जैसे बेटा क्वेश्चन ही कह रहा, कैलकुलेट मास प्रेजेंट इन 56 लीटर ऑफ SO2 गैस एट STP। ये है बेटा, भाई आवाज आ रही बेटा आपकी, तो फटाफट बंद कर लिया करो माइक। एक और लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर, कैलकुलेट मास, लास्ट क्वेश्चन बेटा, प्रेजेंट इन मास प्रेजेंट इन 11.2 लीटर 11.2 लीटर of C2H6 गैस एट STP। ये करना है भाई, उतार लीजिए जल्दी से इसको, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। कैलकुलेट मास प्रेजेंट इन 56 लीटर ऑफ SO2 गैस। बेटा देखो क्या कर सकते हैं हम, इसको बताएगा कोई, फॉर्मूला तो हमारा यही लगाना है भाई, ऊपर वॉल्यूम और नीचे 22.4 लीटर। माइक ऑफ बेटा, माइक ऑफ देखो मैं कर रहा हूँ, टाइम नहीं है वैसे हमारे पास, है। माइक ऑफ। देखो वॉल्यूम दिया है बेटा, वॉल्यूम को यहाँ पर रख देंगे इस फॉर्मूले में, क्या आ जाएंगे मोल, मोल से क्या आ जाता है आपका, मास आ जाता है, आपसे आता है निकालना है, ठीक है। समझे बेटा क्या बताया मैंने, कोई बताएगा। सर एक बार और बता दो। देखो वॉल्यूम दिया उसने, वॉल्यूम को इस फॉर्मूले में लगा देना, जो मैंने फॉर्मूला लिखा यस है सर। लाल पेन से, तो मोल क्या आ जाएंगे, इससे मोल आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। मोल से मास आता है, आपसे निकालना फॉर्मूले में। समझ में नहीं आया। जी बेटा मैं समझा रहा हूँ, समझो। आपका वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं, आप नहीं लगा सकते। यस सर लगा सकते हैं। क्या आएगा इस फॉर्मूले में लगाकर, सर ये आएगा 56/22। आएगा क्या आएगा, क्या चीज और आएगी निकल के, सर ये आएगा हमारा मोल्स आएंगे। मोल आ जाएंगे। मोल से मास आते हैं आपसे निकालने, मोल से मास निकालने, यस बस सर। खत्म। लगा दे रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर,
वॉल्यूम वो इसी फॉर्मूले का लगा रहा हूँ बेटा, मैं डायरेक्ट है, दिखता नहीं मैं। वॉल्यूम कितना दिया 56 और ये कितना है आपका 22.4, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको कट कर सकते हैं बेटा, कितनी बार कट कर सकते हैं आप इसको, कितनी बार आ जाएगा बेटा, पॉइंट हटा के मैं यहाँ पर 10 लगा रहा हूँ, यहाँ पर इतना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा बेटा, है 1/4, 1/4। जब आप 10/4 आ गया बेटा, इसको 10/4 ही लिख रहा हूँ बस में। ठीक है, 56 से इसको चलाऊंगा मैं, 4 6 24, 4 5 ये आएगा बेटा, है देख लेना कैसे कट किया। अब निकालना क्या है मुझे, मास। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास अपॉन मोलर मास, ये आप जानते हैं भाई, मोलर ये मास। होता है। इसको देख लेना कैसे डिवाइड किया, खुद देख लोगे। ये तो मोल कितना है आपका 10/4 और मास निकालना था बेटा, और नीचे क्या लिखा, मोलर मास। बताओ बेटा SO2 गैस का कितना होता है, 64 होता है। सल्फर का कितना होता है 32, और 16 × 2 32, कितना हो गया बेटा, ये 64 हो गया। अब बेटा इसको कट कर देते हैं हम, ये कितनी बार चल जाएगा आपका 16 बार। तो मास कितना आएगा बेटा, 16 धाम 100